काफी बार आपके स्कैल्प पर कोई बॉल्ड स्पॉट होता है, यानी कि कोई ऐसा एरिया जहां पर बालों की डेंसिटी कम होती है या ओवरऑल ही डेंसिटी कम होती है। तो उसको छुपाने के लिए आप अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कई बार आप अपना हेयर स्टाइल ऐसे बनाते हैं कि वो एरिया छुप जाए, या फिर आप कई बार बहुत कॉमनली जो आजकल सबसे पॉपुलर और ट्रेंडिंग है वो है हेयर फाइबर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एरिया छुप जाए। लेकिन क्या ये परमानेंट सोल्यूशंस हैं और क्या ये अच्छे तरीके हैं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेयर फाइबर इस्तेमाल करने से क्या क्या होता है कि हेयर फाइबर डेफिनेटली एक क्विक फिक्स है। अगर आपको किसी ओकेजन में जाना है, कोई फंक्शन है या मीटिंग है और आपको लगता है कि आपको ये स्पॉट छुपाना है, तो आपके लिए ये एक एक्चुअली में बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर पसीना आता है या पानी पड़ जाए तो ये उतना ही खराब लग सकता है और स्कैल्प को डैमेज भी कर सकता है, क्योंकि ये हेयर फाइबर जो है आपके बालों से चिपक जाता है और बालों को भी डैमेज करने लगता है, स्कैल्प हाइजीन खराब करने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत ही अच्छा तरीका है, यानी कि एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि आप करा सकते हैं, जो कि परमानेंट सोल्यूशन है और एक्चुअली में वो मेडिकल ग्रेड ट्रीटमेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन। अब स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन क्या होता है? वो ये होता है कि उसमें हम आपको, अगर मैं आपको ईजी भाषा में समझाऊं तो यानी कि स्कैल्प टैटूइंग। इसमें हम मशीन के थ्रू छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट करते हैं ब्लैक इंक से, या अगर आपके स्कैल्प के हिसाब से जो भी कलर हमें लगता है आपके बालों के साथ जाएगा, उस हिसाब से इंक से हम आपके डॉट्स क्रिएट करते हैं और उस एरिया को कवर करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है डेंसिटी क्रिएट करने के लिए। और ये बिल्कुल वैसे लगते हैं जैसे यहाँ पर एक छोटा सा बाल वो रूट की तरह रिजेंबल करते हैं। तो इससे आपकी डेंसिटी फुलर लगती है, वो एरिया छुप जाता है जो आपका वैसे ही इफेक्ट आता है जैसा आपका हेयर फाइबर से आता है। और प्लस ये पानी पड़ने से, पसीना पड़ने से या किसी भी चीज से खराब नहीं होता, स्किन को डैमेज नहीं करता, स्कैल्प हाइजीन खराब नहीं करता, और ना ही आपके एग्जिस्टिंग बालों को खराब करता है, ना ही आपके हेयर ग्रोथ के साथ कहीं भी छेड़खानी करता है। तो स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन कराने से आप डेफिनेटली इसका ये फायदा उठा सकते हो कि आपको एक परमानेंट रास्ता मिल जाता है, जिसमें कि एक आध बार कभी कभी आपको टचअप की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज, ये उन लोगों में, किन किन लोगों में ये एक्चुअली में बहुत पॉपुलर है जो कि लोग कराते हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला, ये मेल्स में जो कि FUT टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं और अब उनका पीछे एक स्कार रह गया है, तो वहां पर वो स्कार जो होता है वो काफी ज्यादा खराब लगता है, तो उस पर हम स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन करके उस पर छोटे छोटे डॉट्स बना देते हैं ताकि वो ऐसा लगे कि वहां पर एक हेयर फॉलिकल प्रेजेंट है, तो वो आपके स्कार को मर्जिंग करने में हेल्प करता है। दूसरा, अगर आपने 2 या 3 बार हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया लेकिन फिर भी हमेशा आपके ग्राफ्ट्स बहुत कम पड़ गए, आपके स्कैल्प पे वैसी डेंसिटी नहीं आती, तो आप स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन करके उस एरिया को और ज्यादा डेंसर और फुलर लुक दे सकते हैं। तीसरा, जिसमें ये सबसे ज़्यादा काम का है और सबसे ज़्यादा एक्चुअली में बेस्ट है, वो है फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स में काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको एक पर्टिकुलर मांग निकालते हो या आप मांग अपनी सेंटर पार्टीशन करते हो, तो वहाँ पर आपको लगता है कि खालीपन है। फीमेल्स में क्योंकि ट्रांसप्लांट सबसे लास्ट ऑप्शन रहता है, तो उस केस में कॉस्मेटिकली उन्हें काफ़ी ज़्यादा बॉदर करता है कि हेयर ट्रीटमेंट्स कराने के बाद भी वो काफ़ी लंबा समय लेते हैं बाल उगने में। तो फीमेल्स में ऐसे एरियाज में, या जहां पर आपको लगता है पर्टिकुलरली आप कोई मांग निकाल रहे हैं, कोई पार्टीशन करने के बाद आपका एरिया ज्यादा विजिबल है, तो वहां पर स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन सबसे ज्यादा बेस्ट सॉल्यूशन है। और ये आपको कॉस्मेटिकली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। इसमें आपके स्कैल्प पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट्स एनहांस होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और ये एक्चुअली मैं बोलूँ तो इसमें कोई डाउन टाइम नहीं है, ये हार्डली 2 से 3 घंटे का प्रोसीजर है, आप कभी भी करा सकते हैं। और इसमें कोई भी इसके बाद कोई पोस्ट केयर बहुत एक्सटेंसिव नहीं है कि इसके बाद मुझे घर से बाहर नहीं निकलना, धूप में नहीं जाना, पानी नहीं पड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो ये हेयर फाइबर के मुकाबले आपको हमेशा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रोज़ रोज़ हेयर फाइबर करने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि अगर आप हेयर फाइबर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको घर आने के बाद स्कैल्प वॉश करना ज़रूरी है। पसीना अगर आ गया तो स्कैल्प वॉश करना ज़रूरी है, अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है ताकि हेयर फाइबर के पार्टिकल स्कैल्प पे ना रह जाए, नहीं तो स्कैल्प को इरिटेट कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, इचिंग कर सकते हैं। तो ये सब झंझट से मुक्ति पाने के लिए आप स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन को करा सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।